नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। यूपी में दूसरे चरण का मतदान 26 को है। चुनाव प्रचार बंद हो गया है। 26 को मतदान है प्रातः से। देखिए, प्रमुख जो इसमें स्टार प्रचारक हैं यूपी में, वो हैं नरेंद्र मोदी जी और योगी जी। ये भाजपा से हैं। दूसरी तरफ इंडिया अलायंस गठबंधन था, जिसमें काफ़ी लोग थे। राहुल जी थे, सभी पार्टियां थी, और पहले उसमें अखिलेश जी भी थे, राहुल जी थे, खड़गे जी थे, जयंत जी थे। तो एक थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि फाइट अच्छी होगी। मगर हुआ क्या कि एक तरफ प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री वो अपने आप में मजबूत यूपी में स्थित है, और दूसरी तरफ इंडी गठबंधन था। इंडी गठबंधन गया टूट। तो जो फाइट होनी थी, वो फाइट में अब वो मज़ा नहीं रह गया जब सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों बराबरी पे लड़ता। जिस समय इंडी गठबंधन का गठन हुआ था तो ऐसा लग रहा था सब साथ में रहेंगे, सपा, बसपा, रालोद, सारे लोग, कम्युनिस्ट। मगर हुआ क्या, सब कुछ बिखर गया। बसपा अलग हो गई, और ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो सबसे सशक्त लीडर थे, इसमें कोई शक नहीं, वो थे जयंत चौधरी साहब के बेटे। ये बीजेपी लॉबी में चले गए। उससे क्या हुआ कि और सपा का जो पहले 2019 में गठबंधन हुआ था, बसपा, उन्होंने अपने अलग प्रत्याशी लड़ा दिए। इसका असर राजनीति में बहुत ज़्यादा पड़ा। अकेले अखिलेश को मुकाबला करना पड़ रहा है। अखिलेश के सामने आज समस्या ये है, ना मुलायम सिंह जैसा व्यक्तित्व है, ना उतने बड़े नेता है। दूसरी बात है, अखिलेश के सामने जो माइनस पॉइंट आ रहा वो ये है कि मुलायम सिंह बैकवर्ड समाज के बहुत बड़े इकलौते नेता थे यूपी में। इसमें कोई बैकवर्ड समाज के आज की डेट में यादव सिर्फ रह गया है समाजवादी पार्टी में। लोधी राजपूत जो है वो परंपरागत भाजपाई हो गया, शाक्य अधिकतर भाजपाई हो गया, और दलित में भी काफ़ी भाजपाई हो गया। ये एक वजह है कि लड़ाई हो रही है, मगर अब वो लड़ाई नहीं रह गई जो किसी समय चौधरी चरण सिंह में और ख़ास तौर से में उनके प्रतिद्वंदी में होती थी, जो मुलायम सिंह और बलराम सिंह की होती थी। आज वो चीज़, लड़ाई युद्ध के मैदान में नहीं रह गई, क्योंकि जयंत के इधर जाने से काफ़ी कुछ अकेले पड़ गए। उधर मायावती ने अपने प्रत्याशी लड़ा दिए। अब देखिए क्या पोजीशन है। 8 सीटों में चुनाव हो रहा पश्चिम उत्तर प्रदेश में। इसके पहले 8 सीटों में अभी प्रथम चरण का हो गया, दूसरे चरण का 8 सीटों पे। इसमें जो भाजपा जो सबसे कमज़ोर स्थिति थी भाजपा की, वो अमरोहा में थी। अमरोहा इन 8 सीटों में 2019 में बीजेपी अमरोहा में हार गई थी। वहाँ से बसपा के कैंडिडेट दानिश अली जीते थे। आज की डेट में क्या पोजीशन है? अब क्या है कि बसपा से दानिश अली हट गए। मायावती जी के पास दानिश अली के हटने से मायावती जी को बहुत शौक लगा था, क्योंकि मायावती जी ने बहुत सपोर्ट किया था। दूसरी आपको बता रहे हैं, एक दलित ने, बसपा कैडर ने पूरी ताकत लगा दी थी पश्चिम उत्तर प्रदेश में दानिश अली को जिताने। तब समाजवादी पार्टी, रालोद और साथ में बसपा, ये तीनों लोग एक साल लड़े थे। कांग्रेस का वोट भी दानिश अली को मिल गया था। दानिश अली बसपा में थे, मगर मायावती के साथ छोड़ने से बहन जी को बहुत शौक लगा। बहन जी ने उनके प्रतिद्वंदी मुजाहिद हुसैन, जिनका श्रेय था जिताने पे, उनको बसपा से टिकट दे दिया। तो अमरोहा में हुआ क्या, जहाँ पे बीजेपी कमज़ोर मानी जा रही थी 2019 में, चूँकि हार गई थी, आज की डेट में उनका विपक्ष खुद ही कमज़ोर हो गया। दानिश अली सपा में न जा करके कांग्रेस की टिकट से, आपको बता दें, कांग्रेस में 2019 में सिर्फ 1 सीट जीती थी। कौन सी सीट जीती थी? सिर्फ रायबरेली। और 2014 में सिर्फ 2 सीट जीती थी, अमेठी और रायबरेली। यहाँ कोई सवाल ही नहीं उठता पश्चिम उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का। उस कांग्रेस से खड़े हो रहे हैं दानिश अली। अगर समाजवादी पार्टी से खड़े होते हैं दानिश अली, तो बहुत जबरदस्त टक्कर होती।
बहुत ज़बरदस्त टक्कर होती। अब क्या है, दानिश अली के कांग्रेस से खड़े हो जाने की वजह से एक तो बसपा का एक एक कैंडिडेट लगा है कि दानिश अली ने हमारा साथ छोड़ा, मैंने इनको जिताया था, तो वो इनको हराने में लगा। दूसरा मुजाहिद हुसैन लड़ रहे हैं। तीसरी आपको बता रहे हैं, मुस्लिम समाज से कुछ और ज़बरदस्त कैंडिडेट हैं, जिसमें नईमुद्दीन जी हैं, शुएल हैदर हैं, काशिफ हुसैन हैं। ये बहुत बोल्ड कैंडिडेट हैं, काशिफ हुसैन और ख़ास तौर से सुहेल, इनकी भी हैसियत है, ये लोग भी अच्छा चुनाव लड़ेंगे। तो अब क्या पोजीशन, जो दानिश अली जीते, एक तो पहले सपा बसपा और इनका रालोद का गठबंधन था, आज सपा से बसपा भी अलग है, रालोद बीजेपी के साथ हो गई। रालोद भी उधर मोदी जी की वास्तव में अगर देखा जाए, मोदी जी का नाम पूरे देश में ज़बरदस्त है, उनका अपना एक आधार, इधर योगी जी का भी है। तो ऐसे उसमें इधर बसपा का कमजोर, उसका इनके कैंडिडेट का विपक्ष का कमज़ोर होना। एक बात और आ गई है, पहले चरण में कांग्रेस का और सपा का ठीक से वो नहीं बढ़ पाया, और कांग्रेस का वोट सपा में नहीं गया। हकीकत है भाजपा ने ऑक्युपाइड कर लिया, जैसे भी भाजपा में चला गया बहुत बड़ी मेजॉरिटी। ये समाजवादी पार्टी की रिपोर्ट कहती। अब समाजवादी पार्टी के सामने भी मजबूरी है, इन 8 कैंडिडेट में कांग्रेस को सिर्फ एक जगह सीट मिल रही है, 2 जगह, और यहाँ पर वो इनको वोट देने के मूड में सपाई नहीं है। सपा का बहुत साफ है कि हम वहाँ पे अपने कैंडिडेट पे पूरी ताकत लगाएंगे जहाँ मेरी पार्टी का। इसलिए आपको बता रहे हैं कि इस सीट पे भाजपा को इतना टफ नहीं रह गया जितना पहले उम्मीद की जा रही थी, और ख़ास तौर से कांग्रेस से लड़ने की वजह से अमरोहा सीट में विपक्ष जो है उसको कांटे की टक्कर और बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। अब आपको बता रहे, दूसरी सीट है मेरठ की, अरुण गोविल की। अरुण गोविल की ये पोजीशन है, चूँकि वो राम बने थे, इनके उसमें सीता लक्ष्मण आई। अरुण गोविल बहुत बड़ा नाम है रामायण फिल्म में, तो उनका एक तरफा चल रहा, उधर से भावना चिखलिया भी आनी, सीता जी का आना, लक्ष्मण का आना, मोदी जी का प्रचार होना, योगी जी का जुटना, इधर राम मंदिर की लहर, इन सब में अरुण गोविल को बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा मिल रहा है। अब सुनीता वर्मा जी समाजवादी पार्टी से, देवदत्त त्यागी जो हैं वो बीएसपी से। देवदत्त त्यागी के लड़ने से क्या है वहाँ पे कि इसमें कोई शक नहीं, समाजवादी पार्टी से सुनीता वर्मा जी फाइट कर रही हैं। मगर वहीं आपको बताना है, बसपा ने जो कैंडिडेट लड़ा दिए हैं उससे बड़ी बुरी हालत है। जैसे अमरोहा में बसपा का कैंडिडेट मुजाहिद हुसैन बहुत अच्छी पकड़ बना रहे हैं, ऐसे यहाँ पर पोजीशन मेरठ में अरुण गोविल जो हैं वो काफ़ी मजबूत पड़ रहे हैं, काफ़ी मजबूत पड़ रहे हैं। अब आपको बता दें, इन 8 सीटों में एक बात और आ रही है कि मतदाता, यहाँ का मतदाता जाट है, गुजर है। मेन जो मतदाता जाट जो है चौधरी चरण सिंह के साथ रहता था, और गुजर भी चरण सिंह जी को बहुत मानता था, साथ भी रहता था, थोड़ा बहुत नाराज भी रहता था। मगर जाट जो है भाजपा के साथ आ गया, चरण सिंह को दे दिया गया, और जयंत और भाजपा के मिलने से जाट एक तरफा भाजपा में चला गया। दूसरा गुजर चला गया, गुजर ऑलरेडी इस समय भाजपा का आधार बेस बन गया था। इधर क्या हुआ, एक नया मतदाता सैनी समाज का है, सैनी समाज का। चूंकि इन्होंने हरियाणा में चीफ मिनिस्टर सैनी बना दिया, तो सैनी भी भाजपा में चला गया। तो ये तमाम ऐसी फिगर्स हो गई जिससे भाजपा का मेरठ में आधार मजबूत हो गया, और अरुण गोविल जैसे लोगों, जिनको लोग देखने के लिए भीड़ लग रही है, उनकी वजह से यहाँ पे इनके जीत के चांस बहुत ज़बरदस्त हो। बागपत में राजकुमार सांगवाल, ये आरएलडी के हैं, चरण सिंह के इनका परिवार बहुत खास रहा, और जयंत के खास हैं। आपको बताएं 2014-2019 में यहाँ बीजेपी जीती थी, सेकंड नंबर पे रालोद थी। अब फर्स्ट सेकंड दोनों मिल गए आपस में, तो सपा वहाँ कहीं रही नहीं गई, बसपा कहीं रही नहीं गई। एक मोटी सी बात आप समझिए। तो बागपत से राजकुमार संगवाल, अमरपाल शर्मा और प्रवीर बैसला ये बसपा से लड़ रहे हैं। बसपा के कैंडिडेट भी अच्छे लड़ रहे हैं। इधर अमरपाल शर्मा पे ये पोजीशन है कि अमरपाल शर्मा की और संजय सिंह से भी बहुत दोस्ती है। अभी संजय सिंह वहाँ पे गए, उन्होंने अपने लिए कह दिया कि मैं इतना लड़ा, मैं 6 महीने, उसका असर उल्टा पड़ गया।
उल्टा पड़ गया। वहाँ उन्होंने शरण सिंह ने कह दिया कि उनका जो हैंड पंप है ये चोरी हो गया है, मोदी जी ने चुरा लिया है। किसका? उनका जयंत का। इससे असर बहुत हुआ, इससे रालोद का जितना भी कैंडिडेट था वो सब इनके खिलाफ आ गया। चौथी सीट है गाजियाबाद की, अतुलगढ़ की। इसमें भी यही पोजीशन है कि यहाँ पर भी भाजपा पहले से स्ट्रांग रही। यहाँ पे आरएसएस का काम ज़बरदस्त है। और डॉली शर्मा के, चूँकि कांग्रेस से अगर ये समाजवादी पार्टी से होती तो बहुत अच्छी स्थिति। यही एक दुर्भाग्य है कि कांग्रेस की 3 सीटें यहाँ से लड़ रही, 8 में 3, और कांग्रेस का मतदाता कम हो गया है। कांग्रेस का यूपी से उतना आधार नहीं रह गया। सपा का कैंडिडेट उनको वोट देने के में मतदाता तैयार नहीं है। अब आपको बता रहे हैं चौथी है गौतम बुद्ध नगर से। गौतम बुद्ध में क्षेत्र में ये पोजीशन है कि मैं आपको बता रहा हूँ कि महेंद्र नागर समाजवादी पार्टी लड़ रहे हैं। अभी तक इनका चुनाव प्रचार नहीं उठ पाया अभी तक, और 26 को मतदान है। राजेंद्र सिंह सोलंकी के बसपा उनका नहीं उठ पाया। दूसरी आपको बता रहा, आरएसएस का सबसे अच्छा नियमित कैडर जो है वो गौतम बुद्ध नगर नोएडा का बताया जाता है। वहाँ पे नियमित शाखाएं लगती हैं, सबसे ज़्यादा संघ की बैठकें, सबसे ज़्यादा मीटिंगें वहाँ लोकल लेवल में, और ख़ास तौर से बस्ती क्षेत्र में, मलिन बस्तियों में सबसे अच्छा अगर यूपी में काम है तो नोएडा के उनका। नोएडा में आरएसएस में के लोग इतने ज़बरदस्त हैं जो बराबर लगे रहते हैं, उनका सारा मैनेजमेंट है। आप यहाँ से समझ लीजिए कि गौतम बुद्ध नगर में डॉक्टर महेश शर्मा से उन्होंने स्पष्ट कह दिया आपको जितने कार्यकर्ता, पूरा संघ वहाँ पे संभाले हुए हैं, और इतनी स्ट्रांग पोजीशन में है संघ की पोजीशन कि नियमित टाइम से शाखा लगना, शाम को शाखा लगना, विद्यार्थी परिषद की जबरदस्त यूनिट होना, और एक से एक अच्छे लोग हैं, राधा कृष्ण जी जैसे लोग, एमके जैसे लोग, और एक से एक सती साहब जैसे लोग। तो आपको बता रहे हैं कि ये पोजीशन है कि आरएसएस का जो कि पूरी कैडर अपने उस पे चुनाव लिए हुए। दूसरा यहाँ के जो प्रत्याशी हैं महेश शर्मा, इनके ये लगातार 2 बार जीते हैं, तीसरी बार। इनके जो फादर थे बहुत अच्छे डॉक्टर, इनकी फैमिली बहुत अच्छी वैद्य रही, खुर्जा के लोग मशहूर लोग रहे यहाँ पर। दूसरी बार यहाँ आम आदमियों से जुड़े हुए हैं, स्वास्थ्य विभाग से ज़बरदस्त जुड़े हुए हैं, और ख़ास तौर से अपने कार्यकर्ताओं को मदद करते रहे महेश शर्मा के लिए। ये एक प्लस पॉइंट जाता है कि कोई भी ऐसा ऐसा सांसद जो अपने कार्यकर्ताओं के लिए हमेशा तन मन धन से जुटा है। इस सब चीज़ों का बेनिफिट यही एक वजह है कि गौतम बुद्ध नगर में कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही। अपने आप उनका संघ का कार्यकर्ता अपने आप सब कुछ मैनेज कर ले रहा है, अपने आप समझ लीजिए। वहाँ रितेश त्रिपाठी जैसे लोग जो बराबर जुटे हुए हैं। अलीगढ़ में सतीश कुमार गौतम बीजेपी, विजेंद्र सिंह समाजवादी पार्टी, जितेंद्र उपाध्याय। सतीश कुमार गौतम के बारे में बतला रहे हैं। सतीश कुमार गौतम को लोग हमेशा मजबूरी में पसंद करते हैं। वो मजबूरी ये है कि कल्याण सिंह जी उनको बहुत मानते थे। कल्याण सिंह जी का इतना सम्मान है कि कल्याण सिंह कई बार सतीश गौतम जी की बड़ाई कर चुके थे। ये एक वजह है कि हर वहाँ का हर दूसरा मतदाता कल्याण सिंह जी की वजह से सतीश गौतम को पर मेहरबान रहता है। आशीर्वाद चूँकि उनको उनका है, हमेशा ये जीतते चले। मथुरा में आपको बता रहे हेमा मालिनी हैं, मुकेश धनगर हैं और सुरेश सिंह। हेमा मालिनी के साथ प्लस पॉइंट ये हो गया कि अजीत सिंह के आ जाने से, अजीत सिंह के सुपुत्र जयंत के आ जाने से क्या है, टोटल जाट इनके साथ आ गया। इधर राम मंदिर में काम हुआ, इधर कृष्ण में मथुरा में काम हो रहा। ये सब चीज़ें, मथुरा के जो मुकदमा हुआ, इधर इन्होंने विधवाओं पे बहुत कार्य किया है। दूसरी आपको बता रहे, महिलाओं का सबसे ज़्यादा जनाधार अगर किसी के पास है तो उनके पास विधवा महिलाओं पे इतना कार्य किया है। किसी भी वैसे काम के लिए, गलत काम के लिए ख़ास तौर से हेमा मालिनी ने कभी सपोर्ट नहीं किया। ये चीज़ उनके लिए प्लस जा रही। तो जो जितनी भी सीटें, बुलंदशहर की भी यही पोजीशन है, वहाँ पे भोला सिंह, शिवराम वाल्मीकि और गिरीश चंद। तो कुल मिलाकर के जो स्थितियां आ रही हैं भाजपा के फेवर में जा रही। अब देखिए जो पोजीशन है, इसके पहले आपको जो पहला चरण का मतदान है उसमें कम मतदान आया हुआ।
कब मतदान सरकार के फेवर में होता है, अगर कोई चेंजिंग होती तो बहुत बड़ा मतदान होता है। और कब मतदान ऐसे समय ना ही कोई दंगा फसाद था, ना ही कोई ठंड थी, ना ही कोई विशेष गर्मी थी। और यही पोजीशन ये है जो ट्रेंड जा रहा है। एक मैटर और आ गया है जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड कर रहा है, वो ये कर रहा है कि दलित बैकवर्ड के कोटे को काट करके अल्पसंख्यक को आरक्षण दे दिया गया। ये मुद्दा इतना ज़बरदस्त इस समय चल रहा है, मोदी जी ने उठाया है, तो उस पर ये बात है कांग्रेस ने इसमें टांट कसा था, मोदी जी ने उसमें और रियलिटी खोल दी। इससे दलित समाज में ये आ गया, बैकवर्ड समाज में, कि कांग्रेस संविधान में ही परिवर्तन कर देगी। वो संविधान के और खास तौर से अम्बेडकर जी की बातों को ना मान करके, उन पे अमल ना करके, उल्टा ये अल्पसंख्यकों को आरक्षण देने जा रही है उस कोटे से। ये चीज़ इस समय सबसे बड़ा मुद्दा है। यही पोजीशन, यही चीज़ कांग्रेस के लिए सबसे ज़्यादा घातक होने जा रही। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।